जय हिंद। शोर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है। और ये जो पंक्ति है ये अपने आप में खुद के भाव को चरितार्थ भी करती है। युवा वर्ग जिस नक्शे कदम पे, जिस रास्ते पे जाता है, पूरी सोसाइटी उसी रास्ते को परिलक्षित करती है। लेकिन इसमें अगर एक लाइन और जोड़ा जाए तो शायद इसका जो अर्थ है वो और अधिक यथार्थ होगा। ये यूथ की जो पावर है ये बिल्कुल ये सक्षम है किसी भी देश, किसी भी समाज को एक डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि वो डायरेक्शन सही दिशा में होना चाहिए। किसी भी ऊर्जा को आवश्यक है कि उसको विनाशकारी के बदले उसको एक सही रास्ते पे सृजनकारी की तरफ उपयोग किया जाता है तो फिर वो विकास की चीज बन जाता है। उसी तरह से युवा वर्ग का युवा जोश भी को भी एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। वो डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे जाएगा तभी जो है वो समाज, वो देश, वो काल उन्नति करेगा। अगर युवा वर्ग का जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगा, दिशा गलत रहेगी, तो वो समाज, वो देश, वो काल विध्वंस की तरफ चला जाएगा। हमारा देश भारत हमेशा से युवाओं का देश रहा है और आज भी युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं का देश है। हमारे देश की जो अधिकतम जनसंख्या है वो युवा वर्ग है और ये युवा वर्ग और ये युवा ऊर्जा, युवा ताकत ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि विषम से विषम परिस्थितियों में, जब हमारी संस्कृति एक समय सोने की चिड़िया कही जाती थी, हमारी सनातन संस्कृति पूरे विश्व में एक विश्वगुरु थी, सबको दिशा दे रही थी, उस समय से लेके वो भी समय भारत ने झेला जब तमाम विदेशी आक्रांताओं ने, तमाम सभ्यताओं ने भारत की सभ्यता को बार बार लूटने की और उसको प्रदूषित करने की कोशिश की। उसके बाद भी वही हुआ, उसके साथ भी वही वर्ग उस समय था जिसने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को सहेज के रखा और उन विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेते हुए अपने देश की, अपने काल की, अपने समय की, अपनी संस्कृति की रक्षा की और फिर अपने से उस संस्कृति को अपनी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी किया। इतने वर्षों के गुलामी के बाद भी अगर भारत ने अपनी आत्मा को बचा के रखा, अपनी संस्कृति को बचा के रखा, अपनी पहचान को बचा के रखा, तो उसका कारण इस देश का युवा वर्ग ही था जिसने ना सिर्फ उन विदेशियों से, उन अंग्रेजों से मुकाबला किया, उनसे लोहा लिया, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को सहेज के भी रखा। और इन युवाओं के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज चली भारत में, जो भारत की पुरानी परिपाटी रही है कि भारत की वह ऊर्जा आगे तो चलती है लेकिन अपने बुजुर्गों के सही डायरेक्शन में। जो उनका आदेश निर्देश होता है, जो उनका देख रेख होता है, उनके देखरेख में आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि ये ऊर्जा हमेशा एक सकारात्मक दिशा की तरफ फ्लो होती है। चाहे वो अंग्रेजों से लोहा लेने की बात हो, चाहे अपने संस्कृत को अपने पूर्वजों से अडॉप्ट करके अपने आने वाले पीढ़ियों को देने की बात हो, या फिर मौजूदा स्थिति की बात करें, मौजूदा कालखंड की बात करें, तो भारत आज दिन ब दिन विकास की जो नई परिपाटी लिख रहा है, जो दिन ब दिन एक एक कदम चढ़ते हुए फिर से विश्वगुरु बनने की राह पे है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड की बात करें, या फिर वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो। हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जिसके लिए उनको बधाई के वो पात्र हैं। चांद के जिस पोल पे, दक्षिणी पोल पे भारत ऐसा पहला देश है जिसने कदम रखा, और ना सिर्फ कदम रखा बल्कि पूरे विश्व के लिए अपने ज्ञान का खजाना भी साझा करने को तैयार है। तो आज की जो मौजूदा स्थिति है भारत की, वो भी इसी युवा ऊर्जा की देन है। ये युवा ऊर्जा जो अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों के से मिले सकारात्मक डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और यही वो ऊर्जा है जो हमारे देश को दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को की तरफ ढकेल के, खींच के लेके जा रही है। आज भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दिन ब दिन नए आयाम गढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाले देश थे उनको पीछे छोड़ते हुए आज भारत विश्व के शीर्ष स्थानों में गिना जा रहा है।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध होता है उस देश के शेयर बाजार से। ये हम आप सभी जानते हैं। आज जब पूरे विश्व का शेयर बाजार जब खतरे की स्थिति में है, जब डाउनफॉल में है, जब वहाँ गिरावट है, उसमें भारत एक पहला देश है जिसका शेयर मार्केट दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, मजबूत बना हुआ है। और उसका भी कारण हमारे देश का युवा वर्ग है, जिसने रिटेलर के रूप में इतने भर भर के इतने युवा इस शेयर मार्केट से जुड़े हैं कि इन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पे क्राइसिस के बाद भी भारत के अर्थव्यवस्था को होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। इसी तरह अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में दिन ब दिन वैश्विक स्तर पे भारत के युवा नए आयाम गढ़ रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। खेल का क्षेत्र हो, वहाँ भी हमारे युवा दिन ब दिन नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में भारत की स्थिति आज दिन ब दिन मजबूत अगर होती जा रही है तो वो भारत के युवाओं का और भारत के उन बुजुर्गों के डायरेक्शन का, उनको दिए डायरेक्शन का ही कमाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीजें सिर्फ हमको पता है? नहीं, ये चीजें पूरे विश्व को पता है, भारत के दोस्तों को भी पता है, भारत के पुराने दुश्मनों को भी पता है। और भारत जिस तेजी से जिस साथ प्रगति कर रहा है और जिन देशों का स्थान वो लेता जा रहा है और उनको नीचे ढकेलता जा रहा है, वो नए पैदा होते दुश्मनों को भी ये बात पता है कि भारत का जो यूथ वर्ग है वो अपनी सांस्कृतिक परिपाटी से इतनी मजबूती से, अपनी माटी से इतनी मजबूती से जब जुड़ा हुआ है कि वो भारत की विकास में मुख्य भागीदार है। और यही कारण है कि भारत के दुश्मनों की एक जो बड़ी फौज है वो भारत के युवाओं को टारगेट करने में लग गई है। वो भारत के युवाओं को टारगेट कर रही है। कैसे कर रही है? इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे कई सारे माध्यम हैं जो ऑनलाइन जितने भी माध्यम हैं उनके द्वारा भारत के युवाओं के, भारत के बच्चों के, भारत के दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें साइकोलॉजिकल तरीके से डाली जा रही हैं, मनोरंजन के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, उनके दिमाग को पोल्यूटेड किया जा रहा है कि वो अपनी क्षमता जो है, अपना जो डेडिकेशन है वो फालतू के चीजों में व्यर्थ कर दें और भारत जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी तेजी पे रोक लग जाए। लेकिन क्या हमारे भारत का यूथ ऐसा करेगा? निसंदेह ये सोशल मीडिया का जो जाल है, ये तकनीक हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल निसंदेह। उसको अडेप्ट किए बिना हम विकास के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमें ये फिल्टर आउट करना होगा कि इस तकनीक का कितना, कैसा और किस तरीका का उपयोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए हितकर होगा और क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक होगा। और हमें पता है कि हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद, हमारे बुजुर्गों के डायरेक्शन में हम उस काबिल, हमारे यूथ उस काबिल इतने सक्षम हैं कि वो उन चीज़ों को फिल्टर आउट करेंगे और उन बेकार की चीज़ों में एक तरह से हमारे देश के दुश्मनों ने एक युद्ध छेड़ रखा है हमारे युवाओं को स्पॉइल करने के लिए। उस जंजाल में न जकड़ते हुए, वो हम स्पॉइल ना होते हुए, हमारे देश का युवा जो है वो इसी तेजी के साथ, इसी गति के साथ, उसी उन्नति को साथ अपना और अपने देश का विकास करता जाएगा। और इन्हीं के कंधों पे भारत जो है कल के समय में, आने वाले समय में पूरे वैश्विक स्तर पे हर क्षेत्र में नंबर 1 पे गिना जाएगा। भारत का जो ये समय चल रहा है, ये निसंदेह भारत का स्वर्णिम काल है। भारत जो इस समय हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये निसंदेह हमारे देश के लिए एक अमृत महोत्सव का ही समय है। जिस तेजी से, जिस विकास के साथ, जिस स्टेबिलिटी के साथ हमारा देश बढ़ रहा है, ये अभी जरूरत ये है कि इसी स्टेबिलिटी के साथ, इसी जोश के साथ हमारा देश आगे बढ़ता रहे। आने वाले जो देश के 10 से 15 साल हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। इसी तेजी के साथ, इसी स्पीड के साथ, इसी डायरेक्शन में देश के विकास के लिए अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन गड़बड़ाता है, थोड़ी सी स्पीड गड़बड़ होती है, थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ होती है, तो निसंदेह ये हमारे देश के लिए एक ब्रेकर का काम कर देगा। ये सारी चीजें ऐसे ही स्थिति में बनी रहें
ताकि हमारा देश और हम कल विश्व में नंबर 1 पे गिने जाएं। इसके लिए हम सबको प्रयत्न करने की ज़रूरत है, हम सबको एफर्ट करने की ज़रूरत है, हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें सही डायरेक्शन की और अपने सही ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है आने वाले 10-15 सालों के लिए। ये वो समय है जब भारत अपने स्वर्णिम काल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये वो समय है जब पूरे कई सारे देशों के लोग इकट्ठा होके भारत के पांव खींचने में लगे हुए हैं। कितने सारे दुश्मन भारत के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमें इन सारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, इनको हराते हुए अपने देश को विश्वगुरु बनाना है, अपने आप को नंबर 1 पे ले जाना है। और इसके लिए हमें अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में सही तरीके से उपयोग करना है। इस सिस्टम को ऐसे ही कायम रखना है। जय हिंद, जय भारत।